मेरे हस्बैंड चाय पीने के शौकीन है, तो उन्हें हमेशा ही चाय के साथ कुछ ना कुछ स्नैक्स खाने को चाहिए। तो आज मैंने उनके लिए कुछ स्पेशल कई परतों वाली ये मसालेदार मठरी बनाई है, जो कि देखने में तो अच्छी लगी रही है, खाने में उतनी ही खस्ता और मज़ेदार बनी है। एक बार ज़्यादा क्वांटिटी में बना के इसे आप काफ़ी दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए इसे बनाने के लिए लेते हैं मैदा। तो यहाँ पे मैंने इस कटोरी से नाप के लगभग 2 कप मैदा लिया है। ग्राम्स में देखें तो 250 ग्राम मैदा है और साथ ही में इसमें हम थोड़ा सा आटा भी डालेंगे। तो आटा मैंने मैदा का आधा ही लिया है। आप चाहें तो मैदा को स्किप करके इस मठरी को सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं। और अब इसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देते हैं। साथ में थोड़ा सा जीरा डालेंगे जिससे कि फ्लेवर अच्छा आएगा, और थोड़ी सी अजवाइन भी डालेंगे। अजवाइन को हमेशा हाथ से क्रश करके इस तरीके से डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, और अजवाइन जो है पचाने में भी हेल्प करता है, तो इसे आप ज़रूर डालिए। और अजवाइन डालने के बाद इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस मठरी में, तो मैं ज़्यादा ही क्वान्टिटी में ऐड कर रही हूँ। और अब इसमें हमें मोयन के लिए डालना है घी। घी लगभग मैंने 2 से 3 टेबल स्पून घी लिया है, और घी डालने के बाद एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मसालों की कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं है, आपको जितना ज़्यादा मसालेदार इसे बनाना है उस हिसाब से मसाले ऐड कर सकते हैं। और मोयन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जो मठरी है ना हमारी खस्ता बनती है। तो अभी आपको स्टार्टिंग में पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, पहले घी डाल के इसे बिल्कुल अच्छे से हाथों से रब करते हुए मिक्स करना है। मैंने मोयन के लिए घी का इस्तेमाल किया है, इससे जो मठरी है ना काफ़ी खस्ता बनती है। आप चाहें तो मोयन के लिए तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने घी को आटे के साथ मिक्स कर लिया है, और एक बार मैं थोड़ा सा मुट्ठी बांध के देख रही हूँ। अगर आटे की अच्छे से मुट्ठी बन जा रही है, टूट नहीं रहा है, इसका मतलब है कि मोयन परफेक्ट है। लेकिन अगर ये टूट रहा है, नहीं बन रहा है, तो इसमें आप एक्स्ट्रा मोयन और ऐड कर सकते हैं। कभी कभी जब आप मठरी बनाते हैं तो मठरी बहुत हार्ड हो जाती है, उतनी खस्ता नहीं बनती है, तो इसका कारण यही होता है कि आपने मोयन परफेक्ट से नहीं लगाया है। तो जो भी मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, अगर उसे फॉलो करके आप मठरी बनाएंगे ना, तो हर बार ऐसे ही खस्ता बनेगी, कभी भी खराब नहीं होगी। तो आटे में मोयन लगाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च डालेंगे। तो यहाँ पे अदरक और हरी मिर्च को इस तरीके से क्रश कर लेते हैं। आप चाहें तो ये काम मिक्सी में भी कर सकते हैं, बस इसका थोड़ा सा पेस्ट ही बनाना है, बहुत ज़्यादा महीन पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का दरदरा सा ही पेस्ट बनाएंगे। और यहाँ पे आपको जितना स्पाइसी खाना है उस हिसाब से हरी मिर्च की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, और अदरक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही लिया है। तो इस तरीके से क्रश करने के बाद इस अदरक हरी मिर्च के पेस्ट को हम डाल देते हैं आटे के साथ, और साथ ही में इसमें हम थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डालेंगे। तो इसे भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, और ये भी हम आटे के साथ डाल देते हैं। धनिया पत्ती आपको जितना खाना पसंद है उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और अब इसका हमें आटा लगाना है, तो लेते हैं पानी। अब पानी यहाँ पे हम एक साथ नहीं डालेंगे, धीरे धीरे करते हुए हम पानी डालेंगे, नहीं तो अगर आटा गीला हो गया तो मठरी अच्छी नहीं बनेगी। अब यहाँ पे मठरी बनाने के लिए आटा किस तरीके का होना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मठरी बनाने के लिए जो आटा है ना वो मीडियम सॉफ्ट होना चाहिए। मीडियम सॉफ्ट आटा लगाएंगे तभी जो मठरी है वो खस्ता बनेगी। अगर आपने आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगा दिया है तो जब आप इसे फ्राई करेंगे ना तो उतनी खस्ता नहीं बनेगी, पूरियों जैसी सॉफ्ट सी बन जाएगी। तो छोटी छोटी टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप भी मठरी को बिल्कुल परफेक्ट बना सकें। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और कॉमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरीके से देखिए बिल्कुल मसालेदार मीडियम सॉफ्ट आटा लगा के रेडी कर लिया है, ना ही बहुत ज़्यादा कड़ा है ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और चलिए अब इसे हम ढक कर लगभग 10 से 15 मिनट के लिए साइड रखते हैं, जिससे कि आटा जो है हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। 10 मिनट हो गए आटे को सेट होते हुए, और 10 मिनट बाद जो आटा है ना हमारा और भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। ये देखिए नीट करके मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले कंपैरिजन में हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, जिससे कि मठरी बनाना बहुत ही आसान होगा। तो इसे रेस्ट करने के लिए आप ज़रूर रखें। अब यहाँ पे इसे बहुत ज़्यादा नीडिंग नहीं करनी है, बस हल्का सा हाथों से इस तरीके से मसल के इसे स्मूथ कर लेते हैं। और अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। तो जितनी बड़ी आपको मठरी बनानी है उस हिसाब से इक्वल पोर्शंस में आप डिवाइड कर सकते हैं। और बस आधे आटे को इस तरीके से इक्वल पोर्शन में डिवाइड करने के बाद इसे हाथों में रोल करके स्मूथ कर लेते हैं। और चलिए अब इसे हमें बेलना है। तो बेलने के लिए हमें यहाँ पे कुछ भी सूखा आटा वगैरह लगाना नहीं है, सिंपली इसी तरीके से बेलना है, नहीं तो मठरियाँ काफ़ी ड्राई हो जाएंगी। क्योंकि ये मीडियम सॉफ्ट आटा है तो बेलते समय बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और इसे हमें थोड़ा सा पतला ही बेलना है। इन मठरियों को आप सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन जो ये लेयर वाली मठरी है ना देखने में बड़ी अच्छी लगती है, खाने में भी इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल एक मीडियम साइज़ की रोटी रोल कर लिया है, और अब इसके हमें लेयर्स बनाने हैं। तो लेयर्स बनाने के लिए हम एक पेस्ट बना लेते हैं। तो पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है घी। लगभग मैंने 4 टेबलस्पून लिया है, और अब इसमें मैं मैदा डालना है। तो जितना घी डाला है उतना ही हम मैदा भी डाल रहे हैं। तो लगभग 4 टेबलस्पून मैंने मैदा डाल दिया है, और घी और मैदा को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों की क्वांटिटी को इक्वल ही रखा है, और मिक्स करने के बाद जो कंसिस्टेंसी है ना कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, जैसे कंडेंस मिल्क होता है ना, बिल्कुल देखने में वैसा ही ये पेस्ट लगेगा। और इस पेस्ट को बनाने के लिए आप चाहें तो घी की जगह ऑयल और मैदा की जगह गेहूँ के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट पेस्ट बन गया है, और इस पेस्ट को अब हम रोल की हुई रोटी
के ऊपर इवनली स्प्रेड करेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा लेयर नहीं स्प्रेड करना है, बिल्कुल पतला लेयर ही हम इस तरीके से स्प्रेड करेंगे। और बस हल्का सा स्प्रेड करने के बाद अब इसकी हमें परतें बनानी है, तो इस तरीके से नाइफ से कट कर लेते हैं। नाइफ से थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरीके से कट करेंगे। जितना ज़्यादा लेयर्स बनाना है उस हिसाब से आप इसे कट कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि एंड्स को हमें पूरा कट नहीं करना है, सेंटर में ही इस तरीके से कट करेंगे। और कट करने के बाद अब इस तरीके से उठाते हुए हम लेयर्स बनाएंगे। एक के ऊपर एक लेयर्स को हम इस तरीके से स्टैक करेंगे, जिससे कि लेयर्स जो है बहुत अच्छे से दिखेगी। और बिल्कुल जेंटली ये काम करना है। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल हो, लेकिन एक दो मटरी बनाने के बाद आप इसे फटाफट से कर लेंगे। इतनी सारी लेयर्स बन के रेडी हो गई है और कितने अच्छे से सब आपस में स्टिक हो गई है। स्लाइटली प्रेस करते हैं और हल्का सा इसे ट्विस्ट दे देते हैं, जिससे कि ये देखने में बड़ी अच्छी लगेगी। और ट्विस्ट देने के बाद इसे हम राउंड घुमाते हुए अच्छे से स्टिक कर लेंगे। तो पहले इस तरीके से राउंड घुमा के स्टिक करेंगे और दूसरा एंड हम नीचे की तरफ से स्टिक करके स्लाइटली प्रेस कर देते हैं। स्टिक करने के लिए आप यहाँ पे चाहें तो हल्के पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि फ्राई करते समय खुले नहीं। तो देखने में कितनी बढ़िया लग रही है ना ये डिज़ाइन, और फ्राई करने के बाद तो ये और भी मज़ेदार लगते हैं। वैसे इन्हें स्टोर कैसे करना है ये भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और अब तो फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, होली भी आ रही है, तो घर में अगर गेस्ट आ रहे हैं तो इन मटरी को आप पहले ही बना के रख दीजिए, और चाय या कॉफ़ी के साथ तो ये बड़ी ही मज़ेदार लगती है। मेरे हस्बैंड को चाय के साथ कुछ ना कुछ स्नैक्स खाने को चाहिए, तो मैं अक्सर ही ये मटरी बना लेती हूँ, क्योंकि उन्हें ये काफ़ी पसंद है। और ये मटरी इतनी मसालेदार होती है कि इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, और या फिर चटपटे मसालेदार अचार के साथ सर्व करेंगे तो ये और भी मज़ेदार लगेगी। तो यहाँ पे टोटल आटे से लगभग मैंने 30 से 35 मठरियाँ बना के रेडी कर ली हैं। देखने में अभी इतनी कमाल की लग रही है, फ्राई होने के बाद तो ये देखने में और भी अच्छी लगती है। तो चलिए अब इसे हमें फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए लेते हैं तेल। अब यहाँ पे फ्राई करने के लिए तेल भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। पहले तो मैंने फ्लेम को हाई रखा, थोड़ा सा गर्म कर लिया, और यहाँ पे थोड़ा सा आटे का पोर्शन डाल के चेक किया है। जो तेल का टेम्परेचर है ना बिल्कुल परफेक्ट है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इस स्टेज पे हम फ्लेम को लो कर देते हैं और एक एक करके सभी मछलियों को तेल में डालेंगे। जैसे ही मछलियों को तेल में डालेंगे हल्का सा सिजलिंग इफेक्ट आएगा, लेकिन मछलियाँ तुरंत ही ऊपर की तरफ नहीं आएंगी। इसका मतलब है कि तेल का जो टेम्परेचर है बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ज़्यादा गर्म तेल में आपने इसे फ्राई कर दिया क्या होगा ये मैं आपको आगे बताती हूँ। तो बस कुछ ही सेकंड में फ्राई करते हुए मछलियाँ जो है ऊपर की तरफ आ गई हैं, तो इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर जेंटली पलटते हुए फ्राई करेंगे। अगर आपने इसे ज़्यादा गर्म तेल में डाल के फ्राई किया तो मछलियाँ जल्दी लाल हो जाती हैं और अंदर की तरफ से पूरी तरीके से कच्ची रहेंगी, ता नहीं बनेगी, बिल्कुल पूरियों जैसी सॉफ्ट बनेगी। इसलिए खस्ता मछली बनाने के लिए तेल का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग एक बैच को बनाने में 8 से 10 मिनट लग जाता है। ये पूरियों की तरह सॉफ्ट नहीं होती हैं, इन्हें खस्ता बनाना होता है, इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे लो फ्लेम पर रखकर ही इसे उलट पलट के फ्राई करना होता है। वैसे तो जब मैं इसे रेगुलर घर में बनाती हूँ तो एयर फ्राई कर लेती हूँ। तो अगर आप इस तरीके से मछलियों को तेल में फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो एयर फ्राई भी करके इसे बना सकते हैं, उतनी ही टेस्टी बनती है। तो जैसे जैसे आप फ्राई करते जा रहे हैं वैसे वैसे परतें भी खुलती जा रही हैं और कलर भी बहुत बढ़िया आ रहा है। जैसे ये मछलियाँ हल्के ब्राउन कलर की होना स्टार्ट हो जाएं वैसे ही आप यहाँ पे फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं और इसे फिर से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे जब तक कि अच्छा ब्राउन कलर ना आ जाए। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट मछलियाँ हमारी बन गई हैं, लेयर्स भी कितनी परफेक्ट दिख रही है। तो एक बैच बन के रेडी हो गया है, बाकी सभी मछलियाँ ऐसे ही बना के रेडी कर लेंगे। ये मछलियाँ खाने में काफ़ी मसालेदार होती हैं और इसे हम सर्व करेंगे राज चाची के मसालेदार अचार के साथ। क्योंकि इन मछलियों में बहुत ज़्यादा नमक नहीं होता है तो ये अचार के साथ काफ़ी टेस्टी लगती हैं। और ये जो राज चाची का अचार है ये पूरी तरीके से घर में बना हुआ है विदाउट यूजिंग एनी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव। ये अचार खाने में बहुत ही मसालेदार है, मेरा तो ये फेवरेट है और जितने लोगों ने भी इसे ऑर्डर किया सभी को बहुत पसंद आ रहा है। लोगों के काफी अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं। तो आप भी एक बार इस अचार को जरूर ट्राई कीजिए, जिसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इन मछलियों को आप महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर आप सफर में जा रहे हैं या बच्चों को छोटी मोटी भूख लग रही है तो इस मछली को एक बार बना के रख दीजिए। चाय या कॉफी के साथ तो ये बड़ी अच्छी लगती है। फेस्टिव सीजन हो या फिर घर में मेहमान आने वाले हो तो इसे आप जरूर बनाइए, सभी को काफी पसंद आएगी। कई परतों की मछली देखने में बड़ी ही कमाल की लग रही है। अच्छी बनी है। तो बहुत ही टेस्टी मसालेदार लेयर मछली बन के रेडी हो गई है। और इससे पहले मैंने बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनाई थी जो कि आप फेस्टिव सीजन पे बना सकते हैं। तो इसकी रेसिपी को यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिए। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अच्छी बनी है ज़रूर लिखिए और ऐसी ईजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।